एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, जदयू की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 4,84,000 वैकेंसी दिया जाएगा और 10 लाख छात्रों को रोजगार दिया जाएगा, यानी युवाओं को। सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो 4,84,000 में क्या क्या हो सकता है। चुनाव से पहले यह वादा पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जदयू के कार्यकारिणी की बैठक में यह बात बोली गई और माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, यानी 4,84,000 में क्या क्या हो सकता है। तो बीपीएससी टीआरई 4 इसमें शामिल है, 0.4, ये 1.5 लाख वैकेंसी यही है, इस बात को आप समझ लें। उसके बाद बिहार दरोगा, यानी बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा। उसके बाद बीएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है वो भी इसमें ऐड है, यानी इतना वैकेंसी। उसके बाद आपसे बता दें, लगभग 40 से 45 हजार के आसपास इसमें जो वैकेंसी है वह आपका स्वास्थ्य विभाग से होगा। यानी इन सभी वैकेंसी को मिलाकर एक एक करके आप जानने का प्रयास करेंगे और टोटल वैकेंसी यह वादा किया गया है, यह कार्यकारिणी की बैठक में बोला गया है कि 4,84,000 सरकारी नौकरी उस समय तक चुनाव से पहले, यानी 25 का जो चुनाव होगा उससे पहले पूरा कर देंगे। तो एक एक करके बात करते हैं क्या है, उसके बाद बताएंगे कौन कितना रह सकता है, इस बात को समझिएगा। यहां पे देखिएगा, जदयू की राज्य कार्यकारिणी में बोले सीएम चुनाव तक 4,84,000 जॉब और 10 लाख रोजगार देंगे। अच्छी बात है, दे दीजिए, एक एक करके काउंटिंग भी करा दीजिए, लेकिन फर्जी नहीं दीजिए। फर्जी कहने का अर्थ हुआ कि जो आप जॉब दे रहे हैं, जो आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं या रोजगार दे रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से करिए। अभी बीपीएससी टीआरई का है, टीआरई 3 का, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स पहले ही जांच करा दीजिए। अच्छी बात है। ये 87,774 पद पर रिजल्ट दे दीजिए, टोटल पर ज्वाइनिंग करा दीजिए। इससे बेहतरीन क्या होगा, तब आप 4,84,000 काउंट करते रहिए, हम लोग खुश हैं। आगे आइए, जदयू ने नीतीश कुमार को ही 2025 का भी मुख्यमंत्री बताया। पार्टी ने इस बारे में बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया था। अगली बार भी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मौका शनिवार को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक का था। नीतीश बोले, हम अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में 220 सीट लाएंगे। इस पर आप क्या विचार रखते हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यानी 243 में नीतीश कुमार जी का यह इरादा है कि 220 सीट लाएंगे, यानी कि मात्र कितना सीट छोड़ेंगे, तो मात्र 23 सीट इन्होंने छोड़ने का वादा किया। और इधर प्रशांत किशोर जी का वादा है कि यदि 130 प्लस हम जीतते हैं तो यह मेरी बड़ी हार होगी। अब देखिए क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, इस पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। मौका था, 220 से ज्यादा सीट जीतेंगे। उन्होंने अगली विधानसभा चुनाव तक कहा कि 4,84,000 सरकारी नौकरी व 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। सत्ताधारी जनता का जमानत जब्त हो जाएगा, जो सत्ता में विरोधी है। एजेंडा स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नौकरी रोजगार वाली पार्टी है। साफ कहा कि विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा। नीतीश ने अपने नेताओं के बीच राजद के साथ जाने की फैसला का अफसोस जताया और कहा कि राजद के साथ जाकर भारी गलती की, अब एनडीए में ही रहूंगा। यह गठबंधन बिहार का हित वाला है। इस इरादों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को इशारों में हमला करते हुए कहा। नीतीश कुमार ने कहा नेताओं को पब्लिक, खासकर युवाओं को अपने साथ करने की तकरीब बताई। कई सारे नुस्खे दिए इन लोगों को, नेताओं को। क्या बोले कि युवाओं को अपने साथ करिए। अरे युवा आपके साथ रहेगा, आप रोजगार का व्यवस्था कर दीजिए। युवा आपके साथ रहेगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर दीजिए। युवा आपके साथ रहेगा, जो सही है उसको नौकरी दे दीजिए। युवा आपके साथ रहेगा, जो इच्छुक है कोई इंडस्ट्री लगाने का, उसका सहयोग करिए। युवा आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। युवा सबके साथ हैं, बस उनके हित के लिए वह जितना योग्य है, जितनी योग्यता है, उसके अनुसार, उनके कार्य क्षमता के अनुसार उनको जॉब मिले, उनको रोजगार मिले, उनको सरकारी प्राइवेट कोई मिले, लेकिन मिले। युवा बेरोजगार ना रहे, इस बात को आप ख्याल रखिए ना, युवा आपका ख्याल रखेंगे। आगे आइए, आगे देखिएगा।
सांप्रदायिक तनाव नरसंहार आम बात हो गया था। लोगों ने खुद बिहार को कहने लगा था बदलने के लिए। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, ये राजद पर बोले हैं, ये सब हमको नहीं कुछ लेना देना है, जबकि मेरा परिवार पूरा बिहार है। इसी हिसाब से हमें लोगों को भी खासकर रिस्पॉन्स मिला। नीतीश ने शराबबंदी के मामले पर इशारों में पीके को यानी प्रशांत किशोर पर तंज कसा और कहा हमने 2016 में शराबबंदी की, बिहार में 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। यह बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ लोग बापू की चेतना दिखाकर शराबबंदी के खिलाफ अपना अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अच्छी बात है। हम लोग का बात क्या है, तो बात यह है कि 4,84,000 वैकेंसी, इसमें BSSC CGL शामिल है, CGL भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद बिहार दारोगा भी शामिल है, इस बात को ध्यान देंगे। बिहार पुलिस भी शामिल है, इस बात को ध्यान देंगे। और BPSC TRE 4 भी शामिल है, ये 1.5 लाख के आसपास होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार दरोगा 2000 के आसपास आ सकता है और बिहार पुलिस आपका लगभग 20,000 प्लस होगा, 2 बार में दिया जाएगा, इस बात को भी समझिएगा। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 45,000 के आसपास वैकेंसी। उसके बाद आप यहां पे देखिएगा BSSC CGL 3,000 से 3,200 के आसपास वैकेंसी रहने की उम्मीद है। यही सब है। तो जो भी विद्यार्थी जिस आवेदन करना चाहते हैं, जिनके पास जैसा योग्यता है, वो चाहे इंटर किए हों, ग्रेजुएशन किए हों, या PG किए हों, या BEd किए हैं, या DLED किए हैं, तो अच्छा तरीका से आप लग जाएं। क्योंकि चुनावी साल है और यही आपका अंतिम मौका है, इस बात को समझिए। युवाओं को रिझाने के लिए, युवाओं को अपने तरफ करने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। तो आपका भी मकसद होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस तरीका से चुनाव जीतने के लिए वैकेंसी दे रही है, तो आप भी प्रयास करें कि इस साल थोड़ा सा 2 घंटा अधिक पढ़कर, थोड़ा सा अधिक मेहनत करके, छुट्टी कम मना के, छठ पूजा कम करके, नवरात्रि थोड़ा सा कम करके पढ़ाई कर लेंगे। पूजा पाठ करिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन उसका भी एक टाइम टेबल लिमिट होना चाहिए। अपने पढ़ाई के प्रति दीजिए, क्योंकि आप इस